हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हें एक और नए बैटल थ्रू डायमंड्स के वीडियो के अंदर। तो देखो यार, ज़ेवियन जाने वाला है एंशिएंट रिमेंस के अंदर मास्टर याओलाओ के लिए सोल बेबी फ्रूट लाने, क्योंकि सोल बेबी फ्रूट के बिना मास्टर अपने पीक पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ज़ेवियन एंशिएंट रिमेंस के अंदर जा पाता उससे पहले विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों के साथ लफड़ा हो जाते हैं, पर ज़ेवियन विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों को लात मार के भगा दिया था। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, आपको सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ कि किस वजह से ज़ेवियन और विंड लाइटनिंग पेविलियन के बीच में लफड़ा होते हैं और ज़ेवियन क्यों और कैसे विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों को लात मार के भगाया था। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ज़ेवियन अपने साथ लिटिल फेरी डॉक्टर जिया, टियानहो जुनजे, जियांगझान और किंग लुआन को लेकर एंशिएंट रिमेंस के लिए निकल पड़ा था। फिर जाते जाते बीच रास्ते में किंग लुआन कहते हैं एंशिएंट रिमेंस अभी के लिए बीस्ट रीजियन के अंदर अपीयर हुआ है और वहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मचा हुआ है। लेकिन वहाँ पर फॉलिंग स्टार पेविलियन के 2 एल्डर और काफी सारे डिसाइपल ने मिलकर एक जगह पर कैंप लगाने में सफल हुआ है, जो एंशिएंट रिमेंस के काफी ज्यादा नजदीक है। इसलिए हमें बस वहाँ तक पहुँचना होगा और हम अल्टीमेटली एंशिएंट रिमेंस के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद ज़ेवियन की टोली लगातार 4 दिन चलने के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं। फिर तभी किंग लुआन एक जेट टोकन को तोड़ देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक बुढ़ा आदमी वहाँ पर अपीयर होते हैं, जिसका हालत इस समय थोड़ा सा खराब था। तभी किंग लुआन कहते हैं एल्डर हु, आपकी हालत ऐसी क्यों है और एल्डर क्यू कहाँ पर है? किंग लुआन की बात सुनकर एल्डर हु कहते हैं मैं और एल्डर क्यू पेविलियन चीफ के ऑर्डर पर बोन माउंटेन रेंज आया था एंशिएंट रिमेंस के बारे में कुछ जांच करने के लिए। तभी हमने देखा सब लोग एंशिएंट रिमेंस के ओपन होने तक इंतजार करने के लिए बोन माउंटेन पर सभी अपने अपने कैंप लगा रहा था। उसके बाद हमने भी एक कैंप लगाया था जो एंशिएंट रिमेंस के काफी ज्यादा नजदीक था और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों आकर कहते हैं अपना कैंप हटाओ यहाँ से, यहाँ पर हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। तभी मैं और एल्डर क्यू विरोध करने लगे कि हम तो यहाँ पर पहले आए हैं, हम लोग क्यों हटे, तुम लोग कहीं और जाकर अपना कैंप लगाओ। लेकिन उसके बाद ही फेइतियान हम लोगों के ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं और इस हमले से एल्डर क्यू काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को मजबूर होकर वहाँ से हटना पड़ा। एल्डर हु के बात सुनकर किंग लुआन गुस्से में कहते हैं विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों का हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद उसने ज़ेवियन से कहते हैं अब हम लोग क्या करें। फिर तभी ज़ेवियन एल्डर हु से पूछते हैं विंड लाइटनिंग पेविलियन के पास कितने डाउजन है? सिर्फ एक ही डाउजन है, एल्डर हु कहते हैं। फिर ज़ेवियन कहते हैं ठीक है, चलो हमें पहले एल्डर क्यू के पास ले चलो। एल्डर हु हमें सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ चलो मेरे पीछे आ जाओ। उसके बाद ज़ेवियन की टोली एक माउंटेन की चोटी पर पहुंचते हैं, जिस जगह पर फॉलिंग स्टार पेविलियन के तकरीबन 20 डिसाइपल पहरा दे रहा था। फिर तभी कैंप के अंदर से एक बुढ़ा आदमी बाहर आते हैं जो काफी ज्यादा जख्मी था। तभी ज़ेवियन धीरे धीरे एल्डर क्यू के पास जाकर एक पिल देते हैं। उसके बाद उसने सभी से कहते हैं चलो अब विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों को खत्म करते हैं। ज़ेवियन की बात सुनकर 2 एल्डर थोड़ा सा हकपका जाते हैं। फिर तभी वो दोनों एल्डर ज़ेवियन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और जियांगझान का पावर का अंदाजा लगाने के बाद कहते हैं हम जूनियर पेविलियन चीफ के बात मानेंगे। उसके बाद वो सभी लोग उस दिशा की ओर चले जाते हैं जिस दिशा पर विंड लाइटनिंग पेविलियन का कैंप साइट था और इधर एक माउंटेन के बीच में एक झंडा गाड़ा हुआ था जिसके ऊपर सिल्वर कलर से विंड लाइटनिंग पेविलियन लिखा था और वहाँ पर काफी सारे टेंट लगा हुआ था, जिसके बीच में सभी टेंट की तुलना में एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और उस टेंट को काफी सारे डाउजोंग पहरा दे रहा था। फिर तभी वो बड़ा सा टेंट के दरवाजा खोलता है और उसके अंदर से फेइतियान बाहर आते हैं और उसने बाहर आने के साथ सभी से कहते हैं लीडर कुछ मेहमानों के साथ अंदर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग अपने अपने काम में और भी ज्यादा ध्यान दो। ये कहने के बाद फेइतियान जैसे ही टेंट के अंदर जाने वाला होता है तभी उससे कोई आने का एहसास होता है और उसने कहते हैं कौन है वहाँ। लेकिन तभी एक डाउफांग कहते हैं नॉर्दर्न पेविलियन चीफ, आप रुकिए मैं जाकर देख कर आता हूँ कौन है वहाँ। फिर वो एक झटके में वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो अभी अभी वहाँ गया ही था तभी एक धमाका होता है और वो तेजी से पीछे उड़ता हुआ आकर कई सारे टेंट को तोड़ देते हैं। उसके बाद कई सारे विंड लाइटनिंग पेविलियन के बंदे उस दिशा की ओर गुस्से में बढ़ने लगते हैं जिस दिशा से वो बंदा उड़ता हुआ आया था। लेकिन वो सारे लोग भी मार खाकर उड़ता हुआ पीछे आ जाते हैं। फिर तभी फेइतियान सोचते हैं इतना सारे लोगों को एक ही अटैक में मार दिया है, इसका मतलब सामने जो है वो काफी ताकतवर है। उसके बाद फेइतियान कहते हैं दोस्त क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग कौन हो और आप लोग क्यों हमारे ऊपर अटैक करने आए हो? शायद आप लोगों को पता नहीं है कि ये मेरा विंड लाइटनिंग पेविलियन का कैंप साइट है। लेकिन तभी एक मजाकिया हंसी गूंजता है और उसने आगे कहते हैं नॉर्दर्न पेविलियन चीफ फेइतियान, आप अभी भी विंड लाइटनिंग पेविलियन के नाम का सहारा लेते हो? देखो यार मैं तो कितना ज्यादा डर गया हूँ। तभी फेइतियान की नजर एक दुबला पतला लड़के के ऊपर पड़ते हैं, जिस लड़के को फेइतियान जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस लड़के की वजह से फेइतियान को काफी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा था। फिर फेइतियान कहते हैं अच्छा, तभी मैं सोचूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई। और आगे कहते हैं उस समय तो तुझे फेंगजुनजे ने बचाया था, लेकिन आज देखता हूँ मेरे हाथों से तुझे कौन बचाता है। लेकिन फेइतियान को क्या पता ज़ेवियन अभी अभी डाउजोंग से डाउजून में ब्रेक थ्रू किया है। फिर तभी टेंट के अंदर से 2 और आदमी बाहर आते हैं और वो दोनों बाहर आने के साथ कहते हैं फेइतियान आखिर माजरा किया है, अच्छा हुआ तुम दोनों बाहर आए हो, सामने देखो
फॉलिंग स्टार पेविलियन के लोग आए हैं और इस समय वो लोग अपने मदद के लिए कुछ लोगों को भी साथ लेकर आए हैं, फेइतियन कहते हैं। लेकिन तभी फेइतियन आगे बढ़ते हुए बाकी दोनों से कहते हैं, मैं उस लड़के जियावियन को देखता हूँ और तुम दोनों बाकी सबको देख लो। ये कहने के बाद फेइतियन एक झटके में अपनी जगह से गायब होकर जियावियन की ओर बढ़ने लगते हैं, पर जियावियन धीरे से हंसता है और अपने हैवी रिलर को बाहर निकालते हैं। उसके बाद जियावियन फेइतियन को काफी बुरी तरीके से पीटता है और थोड़ी देर पीटने के बाद जियावियन एक छक्का लगाते हैं और गेंद सीधा उड़ता हुआ बड़ा सा टेंट के अंदर घुस जाते हैं और उस टेंट को तोड़ देते हैं। फिर तभी टेंट के अंदर से एक दहाड़ गूंजता है, जियावियन तेरी इतनी हिम्मत, पिछले बार तो मैं तुझे छोड़ दिया था फेंगजुनजे के वजह से, लेकिन इस बार तो खुद चलकर मेरे सामने आए हैं मौत को बुलावा देने के लिए। कोई बात नहीं, मैं तेरा ये ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। लेकिन जियावियन हंसते हुए कहते हैं, लेइजुनजे हमें मिले हुए काफी दिन हो चुका है, कैसे हो आप? लेकिन लेइजुनजे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, लड़के अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं यंग जनरेशन के किसी के साथ बहस नहीं करता। तभी जियावियन कहते हैं, लेइजुनजे तुम मजाक अच्छी कर लेते हो, तुम्हारे विंड लाइटनिंग पेविलियन मेरे फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर अटैक करके यहाँ से भगा दिया था और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन लेइजुनजे जियावियन के बात सुनकर गुस्से में हंसते हुए कहते हैं, लगता है आज तुम पूरे तैयारी के साथ आए हो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। पर जियावियन कहते हैं, मेरा इरादा ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे फॉलिंग स्टार पेविलियन के कैंप साइट को वापस लेना होगा। उसके बाद जियावियन अपनी डाउकी निकाल के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और लेइजुनजे कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है या नहीं। अब ये बोलने के बाद लेइजुनजे भी अपना डाउकी बाहर निकाल लेते हैं और ये दोनों जब एक दूसरे से लड़ाई करने वाला होता है तभी अर्थ टाइगर ट्राइब के लीडर कहते हैं, दोस्त जियावियन आज का मामला थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, क्योंकि फेइतियन थोड़ा सा गुस्से में आ गया था और उसने गलती से फॉलिंग स्टार पेविलियन के कुछ लोगों को घायल किया था और तुमने भी फेइतियन को घायल कर चुके हो, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मामला बराबर हो चुका है। इसलिए मैं और सिल्वरमून ट्राइब के लीडर ये कह रहा हूँ कि आज का मामला यहाँ पर खत्म करते हैं। दोस्त जियावियन तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में? लेकिन तभी लेइजुनजे कहते हैं, टाइगर ट्राइब के लीडर आगे आकर ये बात बोल रहा है तो मैं कैसे उनके बात टाल सकता हूँ, इसलिए मैं आज का मैटर यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। फिर जियावियन कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन लेइजुनजे जब इस बात को सुनता है तब उसका एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और वो दोनों आदमी तथा टाइगर ट्राइब और सिल्वरमून ट्राइब के लीडर हंसते हुए कहते हैं, दोस्त क्या तुम इस तरीके से काम करोगे? इस बात के जवाब में जियावियन कहते हैं, विंड लाइटनिंग पेविलियन सभी के सामने मेरे फॉलिंग स्टार पेविलियन को अपमान किया है, क्या तुम इस अपमान को विंड लाइटनिंग पेविलियन को दे सकते हो? जियावियन की हंसी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उसका आंखों का चमक बढ़ने लगते हैं। जियावियन के एक्सप्रेशन अचानक बदलने की वजह से लेइजुनजे और बाकी दोनों थोड़ा सा चौंक जाते हैं। फिर टाइगर ट्राइब के लीडर कहते हैं, अच्छा है, तुम 3 डाउजून के सामने थोड़ा सा भी नहीं घबराया, सच में तुम पील गैदरिंग के चैंपियन होने के योग्य हो और सच कहूँ तो तुम बाहर कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बीस्ट रीजियन है, यहाँ पर तुम अपने मनमर्जी नहीं कर सकते। फिर सिल्वरमून ट्राइब के लीडर कहते हैं, लड़के अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और हम लोग इस मैटर को भूल जाएंगे, नहीं तो अगर फेंगजुनजे भी यहाँ पर आ जाए फिर भी वो हमारे हाथों से तुम लोगों को आज बचा नहीं पाएगा। ये कहने के बाद वो तीनों एक साथ अपना डाउकी रिलीज करते हैं और चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा फैल जाते हैं। तभी जियावियन कहते हैं, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारा जाओगे। तभी जियावियन लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और जियांगजान एक साथ अपना ऑरा को रिलीज कर देते हैं और इस ऑरा के प्रेशर से लेइजियांजुनजे और बाकी दोनों लीडर झटका खाकर कुछ कदम पीछे हो जाते हैं और वो तीनों शॉक्ड होकर कहते हैं, 4 डाउजून। फिर तभी लेइजुनजे मन ही मन कहते हैं, फॉलिंग स्टार पेविलियन में इतने सारे डाउजून कब से आने लगे? क्योंकि यार देखो, विंड लाइटनिंग पेविलियन फॉलिंग स्टार पेविलियन से पहले बना था, लेकिन विंड लाइटनिंग पेविलियन में 4 डाउजून तो दूर की बात है 2 डाउजून भी नहीं है और इसीलिए लेइजुनजे इस समय इतना ज्यादा शॉक्ड में था। उसके बाद लेइजुनजे के बगल में दोनों ट्राइब के लीडर का एक्सप्रेशन भी इस समय बदल जाते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों अपने अपने ट्राइब के पूरा ताकत भी लगा दे तब भी वो 4 डाउजून का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी टाइगर ट्राइब के लीडर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन वो जियावियन के एक्सप्रेशन को देखने के बाद आगे और कुछ नहीं कहता है और वो लेइजुनजे की तरफ देखते हैं। अभी इस सिचुएशन में लेइजुनजे अगर खुद से ही चला जाए तो ही बेहतर होगा, नहीं तो अगर लड़ाई हो जाता और लेइजुनजे को जबरदस्ती यहाँ से भगाया जाता तब विंड लाइटनिंग पेविलियन को सभी के सामने और भी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ता। तभी लेइजुनजे कहते हैं, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे उस समय मार देता, कम से कम मुझे आज तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जियावियन चोड़ में कहते हैं, बहुत कर लिया बकवास, अब यहाँ से चले जाओ। जियावियन की इस बात सुनकर लेइजुनजे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर लेइजुनजे इस समय अपने गुस्से को दबाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जियावियन की टीम के पावर लेइजुनजे की टीम से ज्यादा था। तभी लेइजुनजे कहते हैं, जियावियन अभी इतना खुश मत हो, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। लेकिन जियावियन कहते हैं, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा।
उसके बाद लेइजुनजे गुस्से में विंड लाइटनिंग पेविलियन वालों से कहते हैं चलो यहाँ से। फिर सारे विंड लाइटनिंग पेविलियन के एल्डर और डिसाइपल लेइजुनजे के पीछे चले जाते हैं और सारे फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसाइपल ज़ेवियन के नाम का नारा लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाते हैं और आने वाले दिन में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लेट अपलोड किया हूँ और आने वाले कुछ दिन भी वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि इस समय मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और तब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और आज के ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।